हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का है और जिसमें हम लेसन 6 में त्रिभुज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, जिसको कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं और बीपीटी के भी नाम से जानते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा और अच्छे से देखा तो 200% आपको समझ में आएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहना है वीडियो में, साथ में अंत तक चलेंगे हम लोग। मैं विजय राय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। चलो दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको थेल्स प्रमेय है क्या, कहते क्या है इसको। ये कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर इसको एक फिगर से हम आपको समझाएं तो ज़रा ध्यान से देखो। एक फिगर हमने एक बनाया त्रिभुज, ये मान लो कि एक त्रिभुज है और इसको हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। क्या बोला था? किसी त्रिभुज में, हो गया हमारा त्रिभुज। बोलता है एक भुजा के समांतर, हमने बीसी के समांतर कोई अन्य रेखा खींचा। ये देखो भाई, एक रेखा हमने खींच दिया, मानो डी और ई। अभी क्या है, एक अन्य रेखा खींची जाए, खींच दिया तो यह रेखा, तो ये जो रेखा गई है ये अन्य दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर इसको एक फिगर के माध्यम से ऐसे हम समझें कि ज्ञात क्या है भाई, कोई भी प्रमेय सिद्ध करने के लिए क्या ज्ञात है? आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी में केवल एक ही बात पता है कि ये जो डी बी यानी डी ई जो है वो समांतर है किसके? बी और सी के। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है? कि एक समान अनुपात में विभाजित होता है। ये जो अनुपात आपका है ए डी बटे डी बी, ये बराबर होगा ए ई बटे, कहाँ गया, ए ई और ई सी। समझ में आया? ये वाला अनुपात ये वाला अनुपात बराबर होना चाहिए। अब हम लोग इसको चल रहे हैं सिद्ध करने। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होती है। रचना क्या होता है? जो इसको सिद्ध करने के लिए हम अलग से काम करेंगे वो रचना है। रचना हमारा ये है कि हम D से एक लंब खींचेंगे भाई इस पर, ये देखो एक लंब है, और यहाँ से एक लंब इस पे खींचेंगे। नाम दे दिया जाए, मानो कि ये यम है और ये क्या है, यन। तो आपने रचना में क्या लिखा कि डी यम लंब खींचे हैं किस पर? ए सी पर, ए सी। तथा दूसरा लंब क्या है? ई एन, ये लंब किस पर है? ए बी पर। ध्यान से देखने जाना, ए बी पर खींचते हैं, खींच दिया भाई। और एक काम करना है आपको, ये देखिए D को हमको C से मिलाना है और E को हमको B से मिलाना है। ठीक, इसी में लिखेंगे D को C से तथा E को किससे मिलाते हैं? B से मिलाया या मिलाते हैं, कुछ भी लिख दो भाई। अब आती है उपपत्ति। चलो इधर लिखते हैं देख सकते हो कि ये फिगर मैंने दोबारा बनाया है और थोड़ा आधा बनाया है। इस साइड में आप देखेंगे तो ए डी ई एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है बी डी ई। इन दोनों के लिए लंब जो है वो है ई एन। यहाँ से इसको देख लो आप। हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, उसको बटा करेंगे त्रिभुज बी डी
ई का क्षेत्रफल। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार। आधार है AD और लंब क्या है EN। इधर नीचे देखिए आधार है क्या BD। BD या DB जो कह लो आप, लंब वही है। और आप देख सकते हैं कि ये दो चीज कट जाएगी, 1/2 भी कट जाएगा तो बचेगा AD/DB। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखो इस चीज को हम यहां से मिटा देते हैं, बस ध्यान से देखते जाना। अब राइट हैंड में हमने इसको इससे यहां मिलाया और इसको इससे यहां मिलाया। अब है हमारा ADE पर बेस कौन है AE और लंब कौन है DM। पुनः हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज दूसरे का क्या नाम है CDE। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब इसमें देखो 1/2 गुणे, अगर आधार की बात किया जाए तो AE और लंब की बात किया जाए यानी ऊंचाई हो गया DM। नीचे त्रिभुज में EC और गुणे क्या है DM। फिर से कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या बचा भाई AE बटे EC। ये है समीकरण 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर इसको मैं कंप्लीट ऐसे ले लेता हूं, फिगर आपका यहां है, मैं इसमें छेड़खानी करता रहूंगा। ये देखिए ये समांतर रेखा है, ठीक है। और समांतर रेखा के बीच में आपका DBE बनता है एक त्रिभुज। देखो इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देता हूं। और एक त्रिभुज बनता है CDE। ओके, तो यहां हमको लिखना है चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बस यही लाइन को आप ध्यान से देखो। अब बराबर कौन है भाई BDE, ये देखो, और CDE, ये देखो, ये दोनों लोग हैं। तो हमको लिखना है इसलिए किसका त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ये बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। अब समीकरण 3 का मान चाहो तो आप कहाँ लगा दो 1 में। यहाँ पर हमको क्या लिख देना चाहिए, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में आपका BDE है, यानी ये चीज़ हटा देंगे हम और क्या लिख देंगे CD। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BDE कैंसिल कर दिए, BDE की जगह पे क्या ला दिए CDE। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या था AD बटे DB। समीकरण हो गया 4। अब 4 को थोड़ा 2 से देखो। 4 का लेफ्ट हैंड क्या है ADCDE और 2 का लेफ्ट क्या है ADCD, यानी 2 समीकरण और 4 समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। हमको लिखना है समीकरण 2 तथा 4 की
तुलना करने पर, क्या करा दिए हम, तुलना करने पर। अगर हम तुलना कराते हैं तो पता चला भाई लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, और सिस्टम के अनुसार अगर बायां पक्ष बराबर है तो हमारा दायां पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए क्या हो गया भाई, AD बटे DB बराबर AE बटा EC। और आप ध्यान से देखिए, यही आपको सिद्ध भी करना था, पहले यहाँ पर लिखा हुआ था। तो अभी हमारा हो गया इति सिद्ध। इतना छोटा सा काम आप सबको करना है, और उम्मीद है आपको आ गया होगा। बहुत जल्द इस पर एक्सरसाइज 6.2 भी लेकर आऊँगा, और आप सब इसको देखो, समझो, जल्दी जल्दी से इसको देखना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। कमेंट करके बताना कि 6.2 कब चाहिए, मैं आपको बहुत जल्द बना के दूंगा। मैं मिलूँगा अगली बार। जय साईं।